अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोस ने क्लास 12th का यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। रीइवैल्यूएशन और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के बारे में हमें समझा दीजिए कि दोनों का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, फ़ी क्या यहाँ पे रहती है, क्या हमें रीइवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, ज़ेरॉक्स में हमें मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, किसके लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस रीइवैल्यूएशन प्रोसेस और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीइवैल्यूएशन और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के बारे में समझा देता हूँ कि दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे क्या होती है। रीइवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, रीइवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होता है, आपकी जो आंसर शीट होती है उसको दोबारा से इवैल्यूएट किया जाता है। दोबारा से आपको उस आंसर शीट को चेक किया जाता है, क्या स्टूडेंट ने जिस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं क्या उसी के हिसाब से स्टूडेंट को यहाँ पे मार्क्स मिले हैं, या कभी कभी क्या होता है कि कोई आपकी आंसर शीट में कोई पेज स्किप हो जाता है, उसको जो मार्किंग करने वाले होते हैं वो चेक नहीं कर पाते हैं, मतलब करते हैं कभी भूल जाता है क्योंकि इंसान मशीन तो वहाँ होती नहीं है। तो कभी कभी ऐसी वजह से भी कोई शीट कोई पेज आपका भूल जाता है, या जब आपकी आंसर शीट चेक होती है तो हर पेज के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाते हैं कि इस क्वेश्चन का इसको 5 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लिख के लास्ट पे आपको काउंट किए जाते हैं कि इतने टोटल इसको मार्क्स बन जाते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जब वो काउंट करते हैं तो काउंट करने में उसको कहीं पे भूल जाता है, ठीक, या कोई मार्किंग करने वाला होता है, वो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स उसमें आते होते हैं लेकिन वो उसमें कम मार्क्स देता है। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने 5 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह से किया है, 5 मार्क्स उसको मिलने ही चाहिए, नहीं तो 4 मार्क्स उसको डेफिनेटली मिलने चाहिए, लेकिन जब मार्किंग करने वाला होता है वो उसको 1 या 2 मार्क्स वहाँ पे दे जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रीइवैल्यूएशन में आपका पेपर जितना भी होगा, जो भी आंसर शीट आपकी होगी, उसको दोबारा से चेक किया जाता है, A to Z सारी चेक की जाती है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो नई तरह से यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। ठीक, ये होती है आपकी रीइवैल्यूएशन प्रोसेस। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के बारे में समझते हैं कि ज़ेरॉक्स कॉपीज़ क्या होती है। देखिए, ज़ेरॉक्स कॉपीज़ में क्या होता है, आपको ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए अप्लाई करो, उस सब्जेक्ट की फिर आपको जो बुलाया जाएगा जेके बोस के ऑफिस में, वहाँ पर फिर आपको उस सब्जेक्ट की आंसर शीट का जो वो फोटो स्टेट दिया जाएगा या ज़ेरॉक्स दिया जाएगा। उसके बाद आप उस ज़ेरॉक्स को चेक कर लोगे अपनी आंसर शीट को कि क्या इन्होंने मुझे जिस हिसाब से मैंने लिखा, क्या इन्होंने उसी के हिसाब से मुझे मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, कहीं पे इन्होंने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया है, या कोई शीट इनको जो है वो चेक किए बिना तो नहीं रह गई है। तो ये आपकी ज़ेरॉक्स होती है। ठीक, अगर मैं ज़ेरॉक्स की बात करूं तो ज़ेरॉक्स में आपके ना ही मार्क्स बढ़ेंगे ना ही आपके मार्क्स यहाँ पे घटते हैं, क्योंकि इसमें वहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन अपने आंसर शीट की ज़ेरॉक्स कॉपी दी जाती है, आप उसको देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा और इन्होंने यहाँ पे मुझे मार्क्स क्या दिए। ठीक, ये आपकी ज़ेरॉक्स होती है। लेकिन रीइवैल्यूएशन जो होती है इसमें आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक, फिर 2 मार्क्स बढ़े, 3 मार्क्स बढ़े, या कभी कभी 1 आधा मार्क्स घट भी जाता है। वैसे घटता तो नहीं है, बढ़ने के ही यहाँ पे चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि बढ़ ही जाएंगे। तो ये फिर आप पे डिपेंड होगा किस हिसाब से आपका पेपर होगा। तो रीइवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी थोड़े से यहाँ पे सकते हैं, लेकिन ज़ेरॉक्स कॉपीज़ की अगर मैं बात करूँ, ना ही इसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना ही इसमें यहाँ पे आपके मार्क्स घटेंगे। अब आपको रीइवैल्यूएशन और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए कैसे अप्लाई करना है, देखिए, इन दोनों प्रोसेस के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके 12th में किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उर्दू में या साइंस में या फिजिक्स में अप्लाई करना है रीइवैल्यूएशन के लिए, तो आपको फिजिक्स या उर्दू या केमिस्ट्री बायोलॉजी जो सब्जेक्ट भी होगा उसमें यहाँ पे आपको मिनिमम 20% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। 70 के हिसाब से वो लगभग 14-15 के मार्क्स आसपास होते हैं। तो मिनिमम आपको 20% उस सब्जेक्ट में होने चाहिए मार्क्स, तब जाके उस सब्जेक्ट के लिए आप रीइवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको उसमें 20 मार्क्स के बिलो मार्क्स आ रहे हैं, 10% मार्क्स आ रहे हैं या 5% मार्क्स आपने उसमें लिए, तो आप रीइवैल्यूएशन के लिए भी एलिजिबल नहीं हो और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए भी यहाँ पे आप एलिजिबल बिल्कुल भी यहाँ पे आप नहीं हो। अब दोनों प्रोसेस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, दोनों प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए जेके बोस की तरफ से एक नोट्स आ जाती है, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रही हो नोट्स, ये लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन है। इसी तरीके की एक नोटिफिकेशन आज शाम को आ जाएगी या कल दिन में या परसों शाम तक यहाँ पे डेफिनेटली रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और रीइवैल्यूएशन के लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर मैं फ़ी की बात करूँ, रीइवैल्यूएशन के लिए आपको 470 पर सब्जेक्ट के रीइवैल्यूएशन की फ़ी देनी पड़ेगी, 470 पर सब्जेक्ट आपको रीइवैल्यूएशन के लिए फ़ी देनी पड़ेगी। उसके बाद ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के लिए आपको 240 रुपये पर सब्जेक्ट देनी पड़ेगी। ठीक, तो आपको डेट दी जाएगी, इस डेट से लेके इस डेट तक आप अपना रीइवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपको क्या काम करना पड़ेगा,
जेके बोस की वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, उसके बाद आपको नीचे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। उसमें जिस जिस सब्जेक्ट के लिए आपको रीवैल्यूएशन भरना होगा या जेरोक्स कॉपीज़ के लिए भरना होगा, दोनों का अलग अलग फॉर्म सबमिट होता है। रीवैल्यूएशन का अलग फॉर्म लगेगा और जेरोक्स कॉपीज़ का अलग लगेगा, लेकिन दोनों का रजिस्ट्रेशन एक ही साथ यहाँ पे स्टार्ट होती रहती है। तो उसके लिए आपको जो है सब्जेक्ट चूज़ करनी पड़ेगी, किस किस सब्जेक्ट के लिए आप रीवैल्यूएशन भरना चाहते हो। वो सबमिट करने के बाद आपको फिर रीवैल्यूएशन के लिए आपको पेपर जब दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद रीवैल्यूएशन का फिर आपका नया रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा और नई मार्कशीट आपको रीवैल्यूएशन के बाद यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन जेरोक्स कॉपीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जेरोक्स कॉपीज़ के लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। 240 आपको पर सब्जेक्ट जो है वो फ़ी पे करना पड़ेगा। सेम ऑनलाइन आपको प्रोसीजर रहता है। इसमें नाम डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के, उसके बाद सब्जेक्ट्स नीचे आपको आ जाएंगे। उसमें आपको जो सब्जेक्ट के लिए आपको जो है जेरोक्स के लिए अप्लाई करना है वो आपको चूज़ करना है, अपना फॉर्म सबमिट करना है। फ़ी आपको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए आप फ़ी पे कर सकते हैं। तो फ़ी जब आप पे करोगे उसके बाद जेरोक्स कॉपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा, जेके बोस की तरफ से एक नोट्स आ जाएगी जिसमें आपका शेड्यूल हो जाएगा। ठीक, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। ठीक, शिफ्ट वाइज यहाँ पे रोल नंबर्स दिए हुए होते हैं कि इस शिफ्ट में इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, शिफ्ट 1 में इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, शिफ्ट 2 में इन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आपको क्या काम कर लेना, उस नोट्स में आपका रोल नंबर अपना चेक कर लेना। ठीक, मेरा कौन सा शिफ्ट में आ रहा है, या राउंड 1 में आ रहा है, राउंड 2 में आ रहा है, राउंड 3 में आ रहा है, या शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आ रहा है। उसके बाद आपको उसमें डेट दी जाएगी, शिफ्ट 1 या राउंड 1 वाले कैंडिडेट्स को इस दिन आना होगा। तो वो शिफ्ट चेक करके आपको बोपी ऑफिस, जेके बोस के ऑफिस बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट जो होगी उसकी यहाँ पे आपको जेरोक्स कॉपीज़ दी जाएगी। जेरोक्स कॉपी जो होगी वो यहाँ पे आपको दी जाएगी। उसके बाद आप उस जेरोक्स कॉपी को दोबारा से खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या इन्होंने मुझे यहाँ पे मार्क्स ठीक दिए या नहीं दिए। इसमें आप अपनी हायर सेकेंडरी के जो आपके टीचर होंगे आप उनसे भी उसमें चेक करवा सकते हैं। अगर जेरोक्स कॉपीज़ मिलने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स इसमें यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक, इन्होंने मुझे यहाँ पे कम मार्क्स दिए हैं, ठीक, मुझे 5 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो आप इजीली फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना। तो आपका जो है वहाँ पे फिर स्कोर बढ़ जाएगा, आप इजीली उस सब्जेक्ट में यहाँ पे पास हो जाओगे। ठीक, रीवैल्यूएशन के लिए लिंक उस टाइम एक्टिवेट होती है, तो आप फिर आगे चल के रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। लेकिन अगर आपको लगे कि जेरोक्स कॉपीज़ में नहीं यार इन्होंने मार्क्स ठीक दिए, मेरे ही यहाँ पे मेरी ही गलती है, तो फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करना। आप डायरेक्टली खुद से पहले भी आप विदाउट जेरोक्स कॉपी भी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कॉपीज़ का प्रोसीजर। ठीक, उसके बाद आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर लो, आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पे इसमें नहीं है। तो ये था प्रोसीजर रीवैल्यूएशन और जेरोक्स कॉपीज़ का, जो मैंने आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश की। तो अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।